शादी के बाद हम तो देहरादून वाले हो गए, क्योंकि 27 साल हम देहरादून में रह रहे हैं। दुर्गा पूजा में शादी के बाद कभी कलकत्ता नहीं गए, तो इस बार सोचा क्यों ना कलकत्ता का पूजा देख के आते हैं। क्योंकि मेरे फादर मदर सारे रिलेटिव्स कलकत्ता में ही हैं। जब हम लोग कलकत्ता पहुँचे तो इतना खुश हो गए दिल कि क्या बताएं आपको। चारों ओर दुर्गा पूजा की जो तैयारी चल रहा था। एक जगह हम आए, हमारे घर के सामने सपूड़ी का पेड़, नारियल का पेड़ है। वहीं से हमारे पड़ोस वाले कुछ लोग हैं जो सपोड़ी लेके जाते हैं, तो उन लोगों ने सपोड़ी तोड़ा, पेड़ में से निकाल रहे थे। तो मैंने पूछा, भाई ये कैसे प्रोसेसिंग करते हैं? वही बंगाली में हम लोग बात कर रहे हैं। দারুণ ব্যাপার। আজকাল না এগুলো কোথাও দেখা যায় না, জানো তো। আমরা দোকানে যাই, সুপুরি কিনে নিয়ে চলে আসি তো, কিন্তু এই দেখো এইগুলো কত সুপুরি জড়ো করেছে। দেখো দেখো কত সুপুরি জড়ো করেছে। এগুলো সব প্রসেসিং হবে। হ্যাঁ, এগুলো সব প্রসেসিং হবে। প্রসেসিং হয়ে তারপর এগুলো যে আমরা পানের দোকানে যেগুলো পাই সেগুলো পাবে। চলো, তোমাদের জন্য একটা ছোট্ট ভিডিও দিলাম। ये सपूड़ी जो है, ভালো দেখো ভাই, ये धूप में सुखाया जाता है, फिर उसको सुखाने के बाद काटा जाता है, फिर पान के दुकान पे जाता है। और इधर शुरू हो गया हमारा षष्ठी का तैयारी। माँ दुर्गा की आवाहन, हाथ में अस्त्र देना, मंत्र पाठ सब शुरू हो गया। हम भी मंडप में बैठे हुए हैं। बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है। कितने सालों के बाद सारे फ्रेंड्स से मिलना, सारे दोस्तों से मिलना, पैंडल हॉपिंग, खाना वाना सारे पैंडल में बहुत ही मज़ा आया। दुर्गा पूजा के 4 दिन कोई घर में खाना नहीं बनाते। ज़्यादातर लोग, हम लोग जो है आस पड़ोस वाले, सारे पंडल में 4 दिन तक हमें खाना खाना, एंजॉय करना। और खाना भी बंगाली खाना में बहुत कुछ होता है। खिचड़ी, सब्जी, पूड़ी, दम आलू, रसगुल्ला तो होता ही है, मिष्टी दही भी होता है जो कलकत्ता का फेमस है। शहर, बहुत पुराना शहर जो होता है, गली गली से निकाल के पुराने मंजिलें, पुराने मकान। घर के पीछे हमारे ये पुखर है। पुखर में ये लोग हफ्ते में 2 बार या 3 बार मच्छी का खाना डालने आते हैं। बहुत सारे मच्छी है इस पुखर में। बचपन में हम लोग नहाते थे, लेकिन मैंने कभी नहीं नहाया क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी से। हमारे फ्रेंड्स नहाते थे, हम देखते रहते थे। हमारा काम था गमछा पकड़ना। ये लोग पॉन्ड्स में उतर के नहाते थे, हम गमछा पकड़ के साइड में बैठे रहते थे। ये देखो
मेरे पापा मम्मी फ़िलहाल यहीं पे रह रहे हैं। छोटा सा मकान, मकान के पीछे केले का पेड़, तेजपत्ते के पेड़, नारियल का पेड़, सपूरी का पेड़, और ये माहौल ही कुछ अलग है। शहर है लेकिन शहर से थोड़ा अलग है, थोड़ा दूर है। हावड़ा से 2-3 स्टॉपेज आगे। दुर्गा पूजा में अगर आप लोग जाओगे तो बहुत कुछ क्रिएटिविटी देखने को मिलेगा। यहीं पे यही एक टाइम होता है दुर्गा पूजा, काली पूजा, जिस टाइम आपको पैंडल में इतनी सारी क्रिएटिविटी, मंडप में क्रिएटिविटी देखने को मिल जाता है। तो दुर्गा पूजा बेस्ट टाइम है कलकत्ता घूमने का। और ये मंडप देखो, बिल्कुल सजे हुए हैं जैसे समंदर के किनारे जो लोग बैठते हैं ना, जो मछुआरे लोग मच्छी पकड़ते हैं, उसी नेट से ये मंडप सजा हुआ है। अंदर बिल्कुल सी वर्ल्ड, पानी का, इवन पानी का आवाज़ जो होता है ना समंदर के नीचे, वो आवाज़ भी इन लोगों ने दे रखा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और एक कलकत्ता में गर्मी बहुत होता है, लेकिन जब हम लोग पैंडल के अंदर गए इतना कूल लग रहा था, और बिल्कुल लग रहा था जैसे समंदर के नीचे हम बैठे हैं। सी वर्ल्ड देखो, इसमें एनिमोन है, फिश है, सी हॉर्स भी दिखाया गया है। बहुत कुछ, बहुत सुंदर। बच्चे आ रहे हैं, बहुत एंजॉय किया। हमें भी बहुत ही अच्छा लगा। किसी को अगर कलकत्ता घूमना है तो दुर्गा पूजा के टाइम 4 दिन के लिए ज़रूर आइए। आके यहीं का जो माहौल है वो एंजॉय करिए। पैंडल में भी बहुत सारा क्रिएटिविटी देखिए। कितने लोग दुर्गा पूजा के टाइम काम काज में जुड़े होते हैं। शहर से, गांव से कितने लोग शहर में आते हैं ये सब काम के लिए। दुर्गा पूजा के टाइम इन लोगों को बहुत काम यहीं पे मिलता है। सामने दिख रहा है हावड़ा ब्रिज, लाइट जल रहा है। चहल पहल शहर का, जितना हो सके मेरे से आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, आज माँ का विसर्जन है। मुझे बोलने में भी बहुत दिक्कतें होती है। ये बात है कि माँ को विसर्जन हम कैसे दें, लेकिन माँ हमारे मन में है, दिल में है, हमेशा वहीं पे रहते हैं। आज मूर्ति का भाषण देने के लिए तैयारी चल रही है सब। बंगालीज में कहते हैं विदाई बेलार शुरू। बहुत ही दिल में बहुत ही कहीं पे मतलब लगता है कि भाई इतना आनंद 4 दिन के लिए ये ख़त्म होने वाले हैं। सबको घर वापस जाना, फिर 1 साल का इंतज़ार करना है हमें। माँ जब वापस आएंगे फिर माँ के साथ हम कलकत्ता फिर आने की कोशिश करेंगे। सिंदूर खेला, एक दूसरे का गले मिलना, मिठाई खिलाना,
इसको हम लोग कहते हैं विजया। विजयादशमी भाषण के बाद ही, दुर्गा भाषण के बाद ही होता है। ये देखिए गंगा जी के किनारे माँ दुर्गा को घुमाया जा रहा है। घुमाने के बाद गंगा जी में विसर्जन हो जाएगा माँ का। इस टाइम सबके आंखों में आंसू होता है। मुझे भी बोलने में बहुत ही दिक्कतें हो रही है। आभार यीशु माँ, अर्थात फिर आना माँ, जितना जल्दी हो सके। सबको खुश रखना, सबको स्वस्थ रखना, जितना जल्दी हो सके वापस आना। हम आपके इंतज़ार में बैठे हैं। माँ का विसर्जन हो गया, लेकिन ये तो मूर्ति है। माँ तो हमेशा हमारे दिल में है। बचपन में हम लोग जब विसर्जन देखने जाते थे तो मम्मी को पूछते थे, मम्मी दुर्गा माँ कहाँ गए? मम्मी कहते थे, वो देखो आसमान में जो चाँद है ना। माँ को पानी में जब हम लोग विसर्जन देते हैं, माँ को आसमान में चाँद में चले जाते हैं, क्योंकि चाँद शिव जी के माथे पे होता है, लगा हुआ है। फिर 1 साल के बाद शिव जी माँ दुर्गा माँ को फिर भेज देते हैं धरती में हमारे देखभाल करने के लिए। 1 साल बाद माँ देखने के लिए आते हैं कि हम कैसे हैं। सन्नाटा छाए हुए है गंगा जी के किनारे। दूसरे दिन जब हम लोग आए तो कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। एक दिया जल रहा था घाट पे, वहीं पे थोड़ी देर हम बैठे, क्योंकि हम सोच रहे थे हमें भी तो वापस जाना है देहरादून तक।